नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने सोने की अंगूठी पहनी है, आपने चांदी की अंगूठी पहनी है, आपने तांबे की अंगूठी पहनी है या आपने पहना है लोहे का छल्ला, तो जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, कामयाबी के लिए कड़ी मेहनत और किस्मत दोनों का साथ होना जरूरी होता है। शायद इसीलिए ज्यादातर कामयाब लोग अपने साथ कोई न कोई लकी चीज जरूर रखते हैं। ऐसी ही एक चीज है अंगूठी। अमूमन हर दूसरा शख्स अंगूठी पहनता है, लेकिन वो इस बात का ध्यान नहीं देता कि अंगूठी किस उंगली में उसे पहननी चाहिए, किस धातु से बनी अंगूठी पहननी चाहिए। इसीलिए आज आपको अंगूठी से जुड़ी खास दिलचस्प जानकारी पंडित जी देंगे। पूरा 1 घंटा ध्यान से आप आज के कालचक्र को भी देखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी जानकारी होगी आपके लिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524111। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। दस मार्च 2017 दिन शुक्रवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, रात 8:49 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र रात 4:59 तक। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। ये आश्लेषा और मघा ये दोनों नक्षत्र मूल संज्ञक हैं, इस बात का ध्यान रखिए। आज और कल पैदा हुए लड़के मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। रवि योग शाम 4:59 से लेकर के कल सुबह 6:39 तक है। अमृत सिद्धि योग आज सुबह 6:41 से लेकर शाम 5:13 तक है। और आज प्रदोष का व्रत भी है। तो ये पंडित जी ने आपको बताया आज का खास शुभ मुहूर्त। किस उंगली में किस ग्रह का प्रभाव रहता है, इसके साथ ही किस उंगली में किस धातु का छल्ला या फिर अंगूठी आपको जरूर पहननी चाहिए, इसी बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे पूरा 1 घंटा। तो पंडित जी से हम जान लेते हैं कि कौन सी उंगली में आपको कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए, कौन से धातु की, और किस उंगली पर कौन सा ग्रह होता है। जी पंडित जी बताइए। देखो ज्योत्सना, सनातन धर्म में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना किसी कारण के हो। हर चीज में कारण है, तभी उसका निवारण बना है। और हर चीज महत्वपूर्ण है, तभी सनातन धर्म में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना किसी कारण के हो। हर चीज में कारण है, तभी उसका निवारण बना है। और हर चीज महत्वपूर्ण है, तभी उसको लोगों ने अपनाया है। सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो हमारे हाथ में ये जो 5 उंगलियां हैं, इसमें उंगलियां तो 4 ही हैं, एक तो अंगूठा है। अगर उंगली शब्द का संबोधन आप करेंगे तो 4 उंगलियां और एक अंगूठा। जहां ये बुध की उंगली है, वहीं ये सूर्य की उंगली है, ये शनि की उंगली है और ये बृहस्पति की उंगली है। तो आप कहेंगे कि 9 ग्रहों में से पंडित जी आपने 4 में पूरे भारत को समेट दिया, तो और ग्रह कहाँ गए? तो इसके बारे में आप जानिए। ये स्थान जो है ये मंगल का स्थान माना जाता है हाथ में, और ये स्थान जो है ये चंद्रमा का स्थान माना जाता है। ये स्थान बृहस्पति का स्थान माना जाता है। ये स्थान सूर्य का स्थान है और ये स्थान शुक्र का स्थान है। तो इस तरह से इसी क्रम में अंगूठी पहनने का भी हमारे देश में प्रचलन है। देवी देवताओं की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें भी आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने माँ जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी दुर्गा का आभूषण जब कहा है उन्होंने, तो कहा है स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुति युगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका। स्वर्णाकल्पित कुंडले, कानों में बड़े बड़े सोने के कुंडल और हाथ में अंगूठी। मुद्रिका, अंगूठी को ही कहते हैं मुद्रिका। और ये रिंग फिंगर में पहनी जाती है, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनी जाती है। अब जब कभी आप पूजा करने बैठे होंगे, चाहे सत्यनारायण व्रत की कथा आपने की हो या लक्ष्मी गणेश की पूजा आपने की है, तो जरा सा याद करिए। सबसे पहले पंडित जी लोग आपको आचमन करा करके आपके ऊपर जल छिड़कते हैं, और जल छिड़कने के बाद सीधे
एक कुशा की बनी हुई पवित्री को आपके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनाते हैं और एक मंत्र कहते हैं, ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो शविदुर्व प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्य से रश्मि तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जत काम पुने तक्षकेयम। इस मंत्र को पढ़ते हैं तो अगर अंगूठी आपके हाथ में है तो इस पवित्री की भी बहुत आवश्यकता नहीं रह सकती। आप हर समय पवित्र बने हुए हैं। इसलिए रिंग सेरेमनी भी जब होती है तो रिंग फिंगर में ही अंगूठी डाली जाती है। तो हाथ की 5 उंगलियों में पंचतत्व समाहित है। अंगूठे में जहां अग्नि तत्व है, तर्जनी में वायु तत्व है, मध्यमा में आकाश तत्व है, अनामिका में यानी रिंग फिंगर में पृथ्वी तत्व है और सबसे छोटी उंगली में जल तत्व होता है। इस तरह तर्जनी उंगली में गुरु ग्रह का प्रभाव होता है, मध्यमा में शनि का प्रभाव होता है, अनामिका में सूर्य का प्रभाव होता है और कनिष्ठिका उंगली में बुध ग्रह का प्रभाव देखा जाता है। अंगूठी पहनने से हाथों की उंगलियों पर एक समान प्रेशर बना रहता है जो कि उस हिस्से के रक्तचाप को दुरुस्त रखता है, जिससे महिला और पुरुष दोनों के ही रक्तचाप सही रहते हैं और निरंतर रक्तचाप के सही रहने पर स्वास्थ्य ठीक रहता है। सोने का छल्ला पहनने से सुख और तरक्की मिलती है। चांदी का छल्ला पहनने से मानसिक शांति और पेशेंस धैर्य की प्राप्ति होती है। तांबे की अंगूठी पहनने से किस्मत और सेहत दोनों अच्छी रहती है। तो तर्जनी, मध्यमा और अनामिका उंगली में किस ग्रह का प्रभाव होता है, साथ ही इन उंगलियों में किस धातु की अंगूठी पहननी चाहिए, ये सब मैं आपको विस्तार से आज बताने वाला हूं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र और कागज कलम उठा लीजिए। आज की इस अनमोल जानकारी को अनदेखा ना करें। तो चलिए अब आज के राशिफल का हम आगाज करेंगे। बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय अपनी राशि में, मेष राशि में 5 अंश 59 कला पर विद्यमान है और व्यय भाव में शुक्र की स्थिति और बृहस्पति की दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज जरूरत से ज्यादा खर्च आपकी परेशानी बढ़ाएगा। आज जरूरत से ज्यादा आप खर्च करेंगे जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। परिवार के साथ वाद विवाद और मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। सेहत भी खराब हो सकती है, इसलिए संभव हो तो आज यात्रा ना करें। माँ दुर्गा की आराधना करें, गेहूं किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, अंक क्या है, रंग क्या है, जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में इस समय एकादश भाव में 18 अंश 21 कला पर विद्यमान है, जिसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आज वृषभ राशि के जातकों की किसी पुरानी समस्या का समाधान निकलेगा। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का भरपूर अवसर मिलेगा और अचानक यात्रा पर भी जाने का योग बन रहा है। खर्च पर अगर काबू रखेंगे तो ये आपके लिए उचित होगा। आज आपको सफेद कपड़े जरूर पहनने चाहिए। चीनी आपको किसी धर्म स्थान में दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो तर्जनी, मध्यमा और अनामिका उंगली में किस ग्रह का प्रभाव होता है और इसके साथ ही इन उंगलियों में किस धातु की अंगूठी पहननी आपके लिए ठीक साबित होगी, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, तर्जनी उंगली व्यक्ति के अहम, महत्वाकांक्षा और नेतृत्व की क्षमता को दिखाता है। अगर आज तक तर्जनी का चमत्कार आपने न देखा हो तो आज मैं आपको एक तर्जनी का चमत्कार बता रहा हूं। आपके सामने कोई व्यक्ति हो जो कहता हो कि मैं सर दर्द से बहुत पीड़ित हूं और उसे सचमुच में बहुत सर दर्द हो रहा हो,
तो आप ये अपनी तर्जनी उंगली को उसके ठीक दोनों भौं के बीच में 2 mm की दूरी पर त्वचा को स्पर्श ना करे ले जाकर के 1 मिनट के लिए उंगली सीधी कर दीजिए और अपने मन में थॉट दीजिए कि सर दर्द आपका ठीक हो जाए। और उसके बाद इसी तर्जनी उंगली से क्लॉकवाइज उसके सर पर ये उंगली 3 बार घुमा दीजिए। आप देखिए 5 मिनट के अंदर चाहे जितना बड़ा सर दर्द होगा ठीक हो जाएगा। दूसरी इसकी उपादेयता आपको बताते हैं कि दूसरी उपादेयता ये है इसकी कि इस उंगली के सानिध्य में कोई तृण अगर आप लाएंगे तो ये बहुत तेजी से चुंबक की तरह उस चीज को अपने साथ चिपका लेगा। और तीसरी उपयोगिता इसकी ये है कि जहां कहीं भी लौकी, जिसको घिया कहते हैं, घिया का पेड़ हो और उसमें फूल आया हो, फल लग रहा हो, छोटा फल हो, 10 सेंटीमीटर के अंदर का फल हो, इस उंगली को ले जाकर के उस फल के पास 1 मिनट तक लगातार ऐसे खड़ी कर दीजिए। वो फल दूसरे दिन ही आपको सूखा हुआ मिलेगा। कहने का मतलब इस उंगली में बहुत ही चुंबकत्वीय शक्ति और बहुत ही ज्यादा क्षमता होती है। इसीलिए जप करते समय जपमाली से ये उंगली बाहर रहती है, क्योंकि इसका ऐसे का स्प्रिंग टाइप का रेंज जो बनता है इसके चुंबकत्वीय शक्ति का, वो आपके ऊपर किसी प्रकार की आफत विपत को नहीं आने देता है, बल्कि ये सारे बैड निगेटिविटी प्रभाव को डिलीट कर देता है। तो तर्जनी उंगली से व्यक्ति के भाग्य और कार्यक्षेत्र का पता चलता है। मध्यमा उंगली शनि की उंगली कही जाती है। मध्यमा उंगली व्यक्ति की सच्चाई, ईमानदारी और अनुशासन को दर्शाती है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला पहनते हैं और एक्यूप्रेशर के लोग कहते हैं कि गुदा मार्ग का जो पॉइंट है वो मध्यमा उंगली के नीचे है। इसीलिए यहाँ लोहे का छल्ला पहना जाता है कि इस लोहे के छल्ले के पहनने से पाइल्स, बवासीर, फैस्टुला, भगंदर जैसे गुदा रोग आदमी को परेशान नहीं करते हैं। और अगर आप अंगूठी नहीं पहनते हैं फिर भी अगर यहाँ एक्यूप्रेशर आप करें मध्यमा उंगली के सबसे निचले हिस्से पर, तो आपको गुदा संबंधी रोगों में राहत मिलेगी। अब हम बात करना चाहेंगे, अच्छा हाँ, दूसरी बात यह है कि इस मध्यमा उंगली में भूल करके भी कभी सोने की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि ये शनि का स्थान है और सोने की अंगूठी पहनने से व्यक्ति हर उल्टे सीधे काम करेगा और उसको हर समय क्रोध आएगा। इसलिए सभी दर्शक ध्यान से जान लें कि बीच वाली उंगली में फैशन के लिए भी अंगूठी ना पहने। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोहे का छल्ला पहना जा सकता है। अब अनामिका उंगली जो सूर्य की उंगली है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, इस उंगली में व्यक्ति की प्रसिद्धि पाने की इच्छा, बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता के बारे में पता चलता है। हाथ की सबसे छोटी उंगली जो है वो व्यक्ति के बोलने की क्षमता, उसके ज्ञान की क्षमता और उसके बुद्धि और वाक चातुर्य की क्षमता को दर्शाती है। जानते हैं, अगर ये सबसे छोटी वाली उंगली आपके अनामिका के तीसरे पोरुए को स्पर्श करती है तो आप कभी जीवन में पैसे से परेशान नहीं हो सकते। और अगर इस पोरियो को छू करके ये कनिष्ठा ऊपर निकल जाती है तो आप हर समय बैंक बैलेंस से संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर इस रेखा के नीचे आपकी ये कनिष्ठिका उंगली है तो आप जिंदगी भर हाड़ तोड़ मेहनत करेंगे लेकिन कभी धन आपके पास इकट्ठा नहीं होगा। तो ऐसे में ये अंगूठियां वरदान साबित होंगी और आपके जीवन के बिगड़े भाग्य को भी, बिगड़े समय को भी अच्छे समय में परिवर्तित कर पाएंगे। तो क्या आप हृदय, गर्दन, नाक, कान या आंख के रोग से परेशान हैं? तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आप कौन सी अंगूठी जरूर पहने ये मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। अभी समय हुआ है मिथुन राशि के जातकों के राशिफल का। जी हाँ, तो किस उंगली में आपको कौन सी अंगूठी पहननी है यही पंडित जी आपको बता रहे हैं। अभी मिथुन राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मिथुन राशि पर शनिदेव की पूरी दृष्टि बनी हुई है भाई, और भाग्य स्थान में सूर्य बुध की स्थिति है।
आज धन लाभ भी होगा, लेकिन खर्च भी होगा। पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, जो अपने भाव को नहीं देख पा रहा है, लेकिन मंगल की दृष्टि बन रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन आज अच्छा नहीं माना जाएगा, इसलिए आज विद्यार्थी गुस्सा ना करें। दोपहर के बाद आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी। किसी करीबी से मुलाकात का भी योग बन रहा है। आज आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और हरा कपड़ा किसी किन्नर को दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बताएं, उससे पहले आज का गुड लक मुहूर्त जान लेते हैं, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज का जो गुड लक मुहूर्त है वो ये कि आज कोई भी जरूरी काम आपको अमृत सिद्धि योग में ही करना है। अमृत सिद्धि योग आज सुबह 6:41 से शुरू हुआ है और शाम 5:13 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का शुभारंभ आप अपने इष्ट देव का स्मरण करके करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कर्क राशि के जातक ये जान लें कि आपकी ही राशि में अर्थात कर्क राशि में चंद्रमा स्वयं इस समय 25 अंश 28 कला पर गोचर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है। इस स्थिति के कारण आज किसी करीबी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन किसी से परिवार में वाद विवाद की संभावना है। अपने गुस्से पर काबू रखिएगा और मन में नकारात्मक विचार हावी मत होने दीजिए। चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, दूध का दान करिए। शुभ अंक 3 होगा, शुभ रंग केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस उंगली में कौन सी अंगूठी पहनने से आपका हर फैसला सही साबित होगा? किस उंगली में कौन सी अंगूठी पहनने से आपके हर बिगड़े काम बनेंगे और आप टेंशन मुक्त रहेंगे? क्या कुछ आपको खास करना होगा, साथ ही ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कैसे एक अंगूठी बदल सकती है आपकी किस्मत? कैसे एक अंगूठी बना सकती है आपको सेहतमंद? किस धातु से बनी अंगूठी किस उंगली में पहनने से आपके बिगड़े काम बन सकते हैं? यही आपको आज कालचक्र में पंडित जी बता रहे हैं। चलिए अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। अगर आपको नाक, कान, आंख, गर्दन या फिर हार्ट से जुड़ी कोई परेशानी है तो आपको किस उंगली में किस धातु से बनी अंगूठी जरूर पहननी चाहिए? आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हाथ की जो सबसे छोटी वाली उंगली है, इसमें अंगूठी पहनने से शरीर को ऊर्जा निश्चित रूप से मिलती है। दिल माने हृदय, गर्दन, नाक, कान, रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहती है। और ये जो अनामिका उंगली है, इसमें अंगूठी पहनने से कान, तंत्रिका तंत्र, पाचन शक्ति, फेफड़ों की शक्ति मिलती है और साइटिका के दर्द में भी आराम होता है। बीच वाली उंगली जो है, जिसको मध्यमा उंगली कहते हैं, मिडिल फिंगर, इसमें अंगूठी पहनने से मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है। गला, तंत्रिका तंत्र, हार्ट, आंखें और जुकाम में भी आराम मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस उंगली में हर समय सिर्फ और सिर्फ अंगूठी के नाम पर या तो लोहे का छल्ला पहना जाएगा और या तो नीलम की अंगूठी पहनी जाएगी या गोमेद की अंगूठी पहनी जाएगी। 3 के अलावा चौथा कुछ भी नहीं। और अब तर्जनी उंगली की बात करते हैं। तर्जनी उंगली और अंगूठे में अंगूठी पहनने से सर दर्द, जुकाम, सर्वाइकल, मस्तिष्क, आंख और चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। स्मरण शक्ति तेज होती है। अंगूठे में छल्ला पहनने से दिमाग, हार्मोन्स, फेफड़ा, गला, सर्वाइकल, टॉन्सिल में आराम मिलता है। और हाथ का अंगूठा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। हाथ का अंगूठा व्यक्ति की इच्छा शक्ति और जीवन शक्ति को दर्शाता है। आप अपने अंगूठे को ध्यान से देखिए।
आपके अंगूठे में 3 पोरुए बने हुए हैं। सबसे नीचे का जो पोरुआ है वह आपकी काम शक्ति को प्रदर्शित करता है। 2 लाइनों के बीच में जो जगह है वो आपकी काम शक्ति को प्रदर्शित करता है। अगर ये जगह बहुत छोटी है, बहुत सिमटी हुई है, तो ऐसे लोगों के अंदर शारीरिक कमजोरी होती है और ऐसे लोग काम के रूप में कमजोर होते हैं, काम से रोगी होते हैं। दूसरी है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति मध्य का भाग है। ये इच्छा शक्ति अगर बहुत ज्यादा हो जाए, और ऊपर है तर्क शक्ति, अगर ये कमजोर हो जाए तो ऐसा आदमी अपराधी हो जाता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी गलत सही करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यदि बीच वाले भाग से अंतिम भाग ज्यादा है तो ऐसा व्यक्ति इच्छा तो करता है, लेकिन हर चीज को तर्क की कसौटी पर कस करके देखता है कि ये चीज उचित है कि अनुचित है, और स्वविवेक से सही निर्णय लेता है। जिन लोगों का अंगूठा पीछे की तरफ बहुत ज्यादा लचक जाता है, धनुष की तरह मुड़ जाता है, ऐसे लोग बहुत ही दयालु, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में गुस्सा भी होती है। और अगर ये बीच वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा गोलाकार, अंडाकार और बहुत छोटा हो जाए, जितना बड़ा नाखून है बस उतना ही उसका भाग रहे, तो ऐसा आदमी बड़ा क्रिमिनल होता है। ऐसा आदमी हत्या करने में एक क्षण नहीं लगाता है, क्योंकि ऐसे आदमी के अंदर तर्क करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती। ऐसे लोग ही हत्यारे और क्रिमिनल होते हैं। लेकिन अगर ये भाग पतला, नुकीला और पीछे की तरफ न लचकने वाला हो, सीधा स्ट्रेट खड़ा रहे, हाथ से पीछे घुमाने पर भी न घूमे, तो ऐसा व्यक्ति मन प्रधान होता है, मस्तिष्क प्रधान होता है, भावना प्रधान नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को भावुकता में आप कभी नहीं ले जा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रख करके आप अपने जीवन के सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं का स्वयं अध्ययन करके अपने जीवन को ठीक बनाने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है और हर वक्त आप टेंशन में रहते हैं, फैसले लेने में हिचकिचाते हैं, तो आप किस धातु से बनी हुई अंगूठी जरूर पहने, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन अभी समय हुआ है सिंह राशि के जातकों के राशिफल का। जी हाँ, तो आज का पूरा इनका दिन कैसा व्यतीत होगा? सिंह राशि के जातकों को आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या उपाय करना है, दान किस चीज का करना है, अंक शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों के खर्च के स्थान में चंद्रमा स्वगृही होकर के बैठा हुआ है। खर्च का मालिक खर्च के स्थान में अगर हो तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही खर्च होता है, जो आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। और आज खास करके माँ के स्वास्थ्य पर ज्यादा धन खर्च हो सकता है। आज आपकी सेहत में भी गिरावट देखी जाएगी। गलतफहमी से दूर रहिए, लेकिन दोपहर के बाद आपको धन लाभ के पूरे संयोग बने हुए हैं और कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। आज आपके लिए उपाय है कि सूर्य को अर्घ्य दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में अर्घ्य दें, और अर्घ्य देने के बाद आपका शुभ अंक बनेगा 1 और शुभ रंग बनेगा आपका गुलाबी। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारी दर्शक मुंबई से मनीषा जुड़ी हैं, इनसे हम बात कर लें। जी मनीषा, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? नमस्ते। हाँ सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं मनीषा बात कर रही हूँ। मैं बहुत परेशानी में हूँ। एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1984 जी, सातारा, और दिन का 4:45 मतलब 4:45 PM। जी बेटा। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं अभी मेरा हस्बैंड का डेथ 2007 में हो चुका है। क्या हो चुका मैं है? अभी डेथ। अच्छा, अरे बाप। हाँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी मैं जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रही हूँ, जॉब के लिए, बस और मेरा एक बेटा भी है, मतलब जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, पूरा कर रही हूँ, बट नहीं हो रहा है। मनीषा धैर्य रखो बेटा, धैर्य रखो। आने वाला समय आपका अच्छा है। आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है, जो अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। लग्न का स्वामी सूर्य है, जो उससे 12 में है। 14 अप्रैल के बाद और 14 अगस्त के बीच में
कोई न कोई आपको आजीविका का साधन ऐसा मिल जाएगा जिससे आप अपने बच्चे की और अपनी अच्छे ढंग से परवरिश कर पाएंगी। एक छोटा सा उपाय जरूर कहना चाहूंगा आपके लिए। वो उपाय ये कि आप सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को जल दिया करिए और 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोला करिए। इससे आपको निश्चित रूप से फायदा नहीं, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और एक बेल की जड़ रविवार को खोदकर उसे पिंक कलर कपड़े में बांध करके अपने दाहिने हाथ पर कुछ दिनों के लिए धारण कर लीजिए। इसका भी प्रभाव आपको दिखाई देगा। और अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि में बृहस्पति की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि और बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज कन्या राशि के जातकों को हर काम में सफलता मिलने वाली है। दोस्तों पर खर्च करने से भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। दोपहर के बाद किसी रिश्तेदार से भी आपकी अनबन हो सकती है, मतभेद हो सकता है। इसलिए आपको गुस्से पर काबू रखने की सलाह देना चाहूंगा। आज आपको पंछियों को दाना डालना चाहिए, कांसे का बर्तन दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस धातु से बनी अंगूठी आपके बढ़ते गुस्से को शांत करेगी, आपको टेंशन मुक्त रखेगी और आपके अधूरे काम को पूरा भी करेगी और साथ ही आपको गुड डिसीजन मेकर भी बनाएगी। पंडित जी आपको जानकारी देंगे। जी पंडित जी। देखो, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उन लोगों के हाथ की अगर ये बीच वाली रेखा देखो ना तो ऐसे नीचे की तरफ भाग के आई रहती है। ऐसे लोग सारी बातों को अपने दिल पे लेते हैं और 1 मिनट में इतना शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं कि उनको समझ पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों को जब बहुत गुस्सा आता हो तो उनको तांबे की अंगूठी अनामिका उंगली में जरूर पहननी चाहिए। तांबे की अंगूठी पहनने से शरीर ठंडा रहेगा और दिमाग शांत रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, तांबे की अंगूठी पहन करके भूल करके भी मांसाहार कभी न ग्रहण करें। अगर आप तांबा धारण करते हैं और मांसाहार का सेवन करते हैं तो सफेद कुष्ठ रोग 1.5 साल के अंदर जरूर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्वेत कुष्ठ जिसको लीकोडर्मा कहते हैं, ये रोग तांबे के और मांस के स्पर्श से पक्का हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिन लोगों को बहुत जल्दी तनाव आता हो उन लोगों को चाहिए कि अपने हर काम में मुश्किलों और रुकावटों का सामना अगर कर रहे हैं तो उनको तांबे की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए और इसी अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में मंगलवार या रविवार को पहनना चाहिए। इससे इनका प्रभाव बढ़ेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा। और जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं उनको भी तांबे की अंगूठी पहनने से बहुत लाभ मिलेगा। तांबे की अंगूठी पहनने से फैसला लेने की क्षमता बढ़ेगी और ज्यादातर सही डिसीजन ही आप लेंगे। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है और सूर्य की महादशा चल रही है तो ऐसे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में तांबे की अंगूठी पहनने से सूर्य की महादशा में मिल रहा अशुभ प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा और सही डिसीजन लेने में आपको सफलता मिलेगी। जिन्हें समय पर यश मान सम्मान नहीं मिलता है, हृदय संबंधी रोग से पीड़ित हैं, ऐसे जातकों को भी अनामिका में तांबे की अंगूठी धारण करना चाहिए। अब बताना चाहूंगा कि उच्च रक्तचाप जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हाई ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर या पेट की समस्या से अगर आप त्रस्त हैं तो ऐसे में आपको कौन सी उंगली में कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए ये मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन अभी समय हुआ है तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने का। बात कर लेते हैं इनके आज का किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। तुला राशि पर मंगल की पूरी दृष्टि
और वहीं पर चंद्रमा आजीविका भाव में स्थित। ऐसे में धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज सीनियर्स आज आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। मन मुताबिक प्रमोशन आपको मिलने वाला है और शादी के लिए रिश्ता भी तय हो सकता है। आज आपको माँ दुर्गा की पूजा जरूर करनी चाहिए और चावल का दान भी करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि के जातकों की। यूं तो देखा जाए तो वृश्चिक राशि पर सिर्फ और सिर्फ मंगल की पूरी दृष्टि बन रही है और किसी ग्रह की पूरी दृष्टि नहीं है। तो अगर लग्न को देखे तो ये तो माना ही जाएगा कि स्वास्थ्य में सुधार होगा और हर काम में सफलता भी मिलेगी। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको चाहिए गाय को गुड़ खिलाइए, तांबे का बर्तन दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग बीपी की वजह से प्रॉब्लम में हैं, बीपी की प्रॉब्लम की वजह से परेशान हैं, जिनको पेट से जुड़ी समस्या अक्सर रहती है, वो लोग किस धातु से बनी अंगूठी जरूर पहने, किस उंगली में पहने, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के शरीर में तांबे के तत्व की, कॉपर की कमी होती है, उन्हें कॉपर के गहने पहनने से भी लाभ मिलता है, क्योंकि इसे त्वचा के माध्यम से बहुत आसानी से शरीर के अंदर अवशोषित किया जा सकता है। तांबे की अंगूठी पहनने से अर्थराइटिस और ब्लड सर्कुलेशन की कमी से आने वाली समस्याओं के लक्षणों से निजात मिलती है। तांबे की अंगूठी पहनने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह शरीर के लिए शीतलता देने वाला माना जाता है और शरीर की गर्मी को कम करता है। तांबे की अंगूठी हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वरदान साबित होती है। रक्तचाप में उतार चढ़ाव बंद हो जाने से आप रोग से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तांबे की अंगूठी शरीर में स्वेलिंग को कम करने में भी मदद करती है। यह शरीर में दर्द, पेट की समस्या, पाचन तंत्र की कमजोरी और एसिडिटी जैसे अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का भी इससे इलाज होता है। अगर आपको पेट की समस्या या पेचिश लगातार परेशान कर रही है तो तांबे की अंगूठी को तुरंत पहने, इससे आपको समस्या में निजात मिलेगी। अगर बहुत दिनों से आपको पेचिश पड़ रही है और सारी एलोपैथिक दवाइयां आपने कर ली हैं और कोई दवाई आपको काम नहीं आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 100 ग्राम सौंफ सूखा ही कढ़ाई में भून लीजिए। 100 ग्राम सौंठ, उसे भी उसका चूरा बना करके सौंठ का, और उसे भी कढ़ाई में भून लीजिए। और 100 ग्राम ताल मिश्री पीस करके तीनों को एक साथ मिला करके सुबह, दोपहर, शाम सेवन करना शुरू कर दीजिए। चाहे जितनी पुरानी आपकी पेचिश होगी, 1 हफ्ते के अंदर पूर्ण रूपेण ठीक होगी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यह अग्नि पुराण का नुस्खा है जो सभी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा। ज्योतिष के नजरिए से तांबे की अंगूठी पहनने से सूर्य से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं, और सूर्य से संबंधित जब रोग दूर होते हैं तो आंखों की समस्या, पिता के रोग की समस्या, हृदय के रोग की समस्या, ये सब स्वतः अपने आप ठीक हो जाता है। और अब राशिफल में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि में शनि देव की स्थिति है। आजीविका भाव में बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन आजीविका भाव का स्वामी बुध अपने भाव से परस्पर 6ठा 8वां है। इसलिए धनु राशि के लोग आज जल्दीबाजी मत करिए भाई। आज कोई नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो इसको 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए, और किसी बात से निराश हो सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आज निराश मत होइएगा, गुस्से से बचिएगा, किसी धर्म स्थान में जरूर जाइएगा।
दोपहर के बाद आपको अपने आप मानसिक शांति मिल जाएगी। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर बन सकता है, बिल्कुल जाइए, चिंताओं को त्याग कर जाइए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, पीले कपड़े का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे, अभी हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। आपको अगर कोई गंभीर रोग हो गया है तो इलाज तो करिए, अच्छे चिकित्सक से परामर्श लीजिए, दवा लीजिए, लेकिन साथ में एक और उपाय करिए। अपने नाभि पर नहाने के बाद रोज लाल चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस करके हल्का सा लाल चंदन का तिलक अपने नाभि पर भी लगाइए। निश्चित रूप से इससे आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी और आप भविष्य में निरोग रह पाएंगे। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, अगर आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, फिजूल खर्ची होती है, ब्याज पर, दवाइयों पर पैसा आपका खर्च होता है, तो आपके घर की अलमारियां और खास करके वो अलमारी जहां आप पैसे रखते हैं उस पर जरा सा आप गौर कीजिए। सबसे पहले काम खत्म होने पर अलमारियों को कभी भी खुला ना छोड़ें। दूसरी बात, अलमारी के खराब दरवाजे अगर खराब हैं तो उसको ठीक से बंद अगर नहीं हो पा रहे हैं तो जल्दी इनको ठीक करवाएं। और अपने मुख्य द्वार के पास अलमारी को हमेशा ऐसे रखें कि उसका दरवाजा हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही खुले। ये उपाय आपको धन वैभव के संचय में सफलता देगा। और अब हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि पर चंद्रमा और बृहस्पति 2 शुभ ग्रहों की पूरी दृष्टि है, जिसका मतलब ये होगा कि आज मकर राशि के व्यवसायी बंधु जो हैं उनको अपने साझेदारों से भी लाभ मिलेगा और व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा। दोपहर के बाद शारीरिक और मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी, बुरे विचार मन में न आने दें। परिवार में विवाद होने की संभावना है, इसलिए हनुमान जी की पूजा करें, काले कपड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि के आज के राशिफल के। देखिए, कुंभ राशि में तो सूर्य बुध केतु की स्थिति बनी हुई है, राहु की दृष्टि है और धन भाव में उच्च का शुक्र आज आपको ज्यादा मुनाफा भी देने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और मनोरंजन में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आज किस्मत आपके साथ है, शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, तेल का दान करें। शुभ अंक 5 होगा, शुभ रंग स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि वालों का आज का राशिफल। मीन राशि में उच्च का शुक्र है, बृहस्पति की दृष्टि है, अचानक पैसा खर्च होगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, अपना ध्यान रखिएगा। दोपहर के बाद ज्यादा मुनाफा की भी संभावना है, समाज में आपकी प्रशंसा होगी। केसर का तिलक लगाइएगा, केले का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा और शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास बातचीत के लिए, इस खास धन्यवाद जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको भी पसंद आया होगा। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।